अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाए। 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कोई भी वाकया होता तो नरेंद्र मोदी ने यही करना था, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही करनी। सो दैट डजंट मीन, सो जो ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान तुमने कश्मीर दे दिया, आई डू नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो मोदी ने यही करना था, बट दैट इज हाउ इट इज। दे वो उन्होंने ये नहीं देखना कि इमरान खान हुकूमत, हर चीज में हम पीछे रह गए। सारे बरसगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। एक मोदी लेड इंडिया जो बहुत ही अग्रेसिव, एक और किस्म की हमें जो एक ट्रेडिशनल एनिमी इंडिया की हमें सेंस थी, वो कैरेक्टर चेंज हो गया। मोदी साहब बहुत अग्रेसिव आए, कश्मीर पे बहुत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर 3-4 मुद्दों पर बात हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए कि भाई पाकिस्तान ने अगर इंडिया पर अटैक कर दिया, या फिर आप ऐसा समझ लो कि इंडिया ने अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक हो, या फिर कहे कि उनके जो फाइटर जेट आते हैं अगर उन्होंने हमला कर दिया और आप उसका पीछा करके वापस जाएंगे, तो आप यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। अब वापस इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया के पास S-400 है और वही गेम चेंजर है। यहाँ पर पूरी सिचुएशन इसीलिए आपके लिए खत्म हो जाएगी कि उसके बाद इंडिया के पास तो मतलब एक से बढ़कर एक मिसाइल्स है। अगर अटैक करोगे तो S-400 उसको नीचे मतलब वहीं रास्ते में ही गिरा देगा। अगर नुकसान होगा उस मिसाइल से नीचे गिरने में, तो फिर कहे कि वो एयरक्राफ्ट नीचे गिरने में, फाइटर जेट, तो वो आपका ही होगा क्योंकि वो आपकी ही धरती पर आपको नीचे गिरा देगा। और दूसरी यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो इंडिया ने 370 और 35 से हटाया है, तो इमरान खान के टेन्योर पर ही हटाया था, बेचारे के माथे लग गया। लेकिन ये बात सच है कि अगर इमरान खान नहीं होता, कोई और प्रधानमंत्री भी होता, तो भी हम उसको जब हटाना होता हम हटा देते। हालांकि इमरान खान को क्रेडिट गया ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमने हमारे मुल्क को तकसीम किया, इकोनॉमिकली वीक किया, डिफेंस वाइज मुस्लिम उम्मा में भी हमारा मजाक उड़ा। इंडिया ने 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कोई भी वाकया होता तो नरेंद्र मोदी ने यही करना था, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही करनी। सो दैट डजंट मीन, सो जो ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान तुमने कश्मीर दे दिया, आई डू नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो मोदी ने यही करना था, बट दैट इज हाउ इट इज। वो उन्होंने ये नहीं देखना कि इमरान खान हुकूमत, अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। किसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज अ गेम चेंजर। कहना है कि इमरान खान ने हमारे 3.5 साल ये जाया किए, उससे पहले गलत उम्मीदें लगाई। इनके पास प्लान था कोई नहीं, रूल बाय प्रॉक्सी था। और जिस तरह आपने कहा कि ये कहते थे मेरे चौके को छक्का दो, तो मीडिया भी मैनेज किया गया। आपको याद होगा कहा गया था कि 6 महीने इन पे तनकीद ना करें, हुकूमत को वक्त दें। DGISPR ने ये अल्फाज कहे थे। ये क्या मतलब इस सब के बाद फेल हो गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखें, इनकॉम्पिटेंस जो है वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले। एक इनकॉम्पिटेंट बंदा ही होगा। अच्छा, अब ये एक तो पहली बात है कि खुद प्रॉक्सी थे। मैं खुली बात कर रहा हूं चीमा साहब, एक तो खुद प्रॉक्सी थे, अंपायर की प्रॉक्सी थे, और फिर ये फर्दर प्रॉक्सी से रूल करना चाहते थे। तो आप इतनी अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो मुल्क पाकिस्तान जैसा मुश्किल मुल्क नहीं चलना। एक तो अफगानिस्तान आपके सर पे था, विड्रॉल हो रही थी, निगोसिएशंस हो रही थी, US तालिबान की वो चल रही थी,
आपके ऊपर ब्लेम भी आ रहा था, आपका थ्रेट लेवल भी इंक्रीज कर रहा था। उधर से एक मोदी लेड इंडिया जो बहुत ही अग्रेसिव, एक और किस्म की हमें जो एक ट्रेडिशनल एनिमी इंडिया की हमें सेंस थी, वो कैरेक्टर चेंज हो गया। मोदी साहब बहुत अग्रेसिव आए, कश्मीर पे बहुत ही अग्रेसिव आए। वो जो भी हुआ, बालाकोट हुआ, उससे पहले भी वाकयात है, वो सारे पता है। तो एक इतने, और फिर कश्मीर हो गया, आर्टिकल 370 रिवर्सल। इस सारी सिचुएशन में अगर एक आप बाय प्रॉक्सी रूल कर रहे हैं और आपकी प्रॉक्सी फर्दर प्रॉक्सीज कर रही है, तो आपने बेड़ा गर्क और कबाड़े के बजाय और करना क्या था? जो कल्चर पैदा किया है, अपोजिशन ने इनके लोगों को यूथिया कहा, इन्होंने उनको पटवारी कहा। इतना गंदा पॉलिटिकल कल्चर है। और मजे की बात है, कोई बंदा पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं करता, सीधा अमेरिका, इंडिया। अब कह रहे हैं जी हो सकता है सऊदी अरब ने खत लिखा होगा, तो सऊदी अरब बीच में मुलव्वस है, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते हमारी फॉरेन पॉलिसी। यार आपको आज भी 2021 में 22 में भी आपको खत लिख रहे हैं, आपके खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी होती है। 75 साल हो गए, अब तो आप ग्रो अप कर जाएं। किस तरह लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ आप लोगों ने। परेशानी का बायस है हमारे लिए कि अगर ये ऐसे बात बन गई तो उसका फॉल बैक हमारे ऊपर भी होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो कभी से फतह करार दिया था अपनी, और हम तो बहुत कुछ करते रहे हैं, हमारे गले पड़ता रहा है। हमने अफगानिस्तान में 20 साल सपोर्ट किया तालिबान को, और आज तालिबान कहते हैं अपना ड्यूरेंट लाइन मानते हैं, टीटीपी को वो बल्कि हुकूमत को ही नहीं मानते। ये हुकूमत तो है ही नहीं। आज कहते हैं हम तो मानते ही नहीं, आपकी तो गवर्नमेंट ही इलीगल है जी। आप होते कौन है हमें कुछ कहने वाले? हम तो लीगल हुकूमत है, हम तो आए हैं अपने। आपको तो बताया गया है यहाँ, आपके यहाँ तो जमहूरियत है ही नहीं, आप क्या बातें करते हैं, ये हमें सुनाया जा रहा है।